Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. यूनिट नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1। ये पहले क्वेश्चन के पहले 5 पार्ट्स शॉर्ट के तौर पर करवा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 उसके 8 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले शॉर्ट सवालात हैं इनको आप दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हल कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पर आपके पास ये एक रकम, यहाँ तक ये दूसरी रकम, ये तीसरी रकम, ये चौथी रकम, ये 4 रकमें दी गई हैं। चारों रकमों का आप एक ही बार एलसीएम ले लें और जो एलसीएम बनता है उसके साथ आपने चारों रकमों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर 3, 2, 1 और 6 है। 3, 2, 1 और 6 यानी 6। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 1 जार 2 3 जार 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इनका एलसीएम 6 बना। तो जो एलसीएम 6 बना है इस 6 एलसीएम के साथ अब सारी रकमों को, चारों रकमों को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम 6 एलसीएम जो बना है इसको आप 2/3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी 6 को 1/2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को x के साथ करेंगे और 6 को 1/6 के साथ करेंगे। या आपके पास 4 रकमें थी, चारों को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये कट किया 3 2 जार 6, ये कट गया 2 3 जार 6, ये 6 और 6 कट गया। यहाँ पर 2 2 जार 4x हो गया, माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 1 बच गया। तो 4x माइनस 3x माइनस का x बच गया और इज इक्वल टू 6x प्लस 1। अब x वाले एक साइड पर करनी है तो ये वाला x, ये सॉरी 4x माइनस 3x प्लस का x बच गया। तो ये 6x ये साइड पर आएगा तो माइनस 6x हो गया, इज इक्वल टू 1 बच गया। तो माइनस के 5x इज इक्वल टू 1 और जब सिर्फ x निकालेंगे तो ये 5 माइनस वाला इधर आकर डिवाइड होगा। तो 5 माइनस का यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये x इज इक्वल टू -1/5, ये इसका सोल्यूशन सेट हम हर सेट में लिखेंगे 1/5। और इसी को अगर आप दूसरे मेथड से करें तो इसको मैं अब ये दूसरे मेथड से भी करवा देता हूँ आपको, फिर जो वाला आसान लगे उस मेथड से कर लीजिएगा। ये इस साइड पर आपके पास 3 और 2 है, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पर ले लें। 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा तो यहाँ 6 3 2 जार 6, 2 को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x हो गया। 2 3 जार 6, 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो 3 1 जार 3x हो गया। और इस साइड पर इसके नीचे एक करके इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये 6 आएगा। 1 6 जार 6 6x हो गया और प्लस 6 1 जार 1 को 1 से 1 हो गया। 4x माइनस 3x x ओवर 6 और इधर 6x प्लस 1, इसके नीचे भी 6 है। अब यहाँ पर चूँकि इसके नीचे भी 6 है, इसके नीचे भी 6 है तो 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें। तो ये 6 और x नीचे 6, ये 6x जमा 1 उसके नीचे इसके साथ भी 6, ये 6 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। अब ये ऐसे ही बन गया जैसे ये वाला है। तो x माइनस 6x इक्वल टू 1, माइनस का 5x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1/5। तो इसको आप सोल्यूशन सेट में लिख देंगे -1/5। ये है एलसीएम, अलग अलग लेकर उसको हल कर लें और यहाँ पर है एलसीएम जो बनेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो ज़्यादा आसान मेथड यही वाला है कि आप उनका एलसीएम निकालें, जो एलसीएम निकलेगा उसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आपके पास ये दूसरा पार्ट है x माइनस 3/3 माइनस x माइनस 2/2 और इक्वल टू -1 है। तो अब यहाँ पर जो नीचे रकमें दो आपके पास हैं 3 और 2, तो 3 और 2 का एलसीएम यहाँ भी 6 बनेगा तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम 6 के साथ। तो 6 एलसीएम जो बना इसको 6 इंटू x माइनस 3/3, 6 इंटू x माइनस 2/2 और 6 -1 से माइनस का 6 हो गया। ये 3 2 जार 6, 2 3 जार 6, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x माइनस 6 माइनस
3x, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होकर 3 2 प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू माइनस का 6। ये प्लस 6 और माइनस 6 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। 2x माइनस 3x, माइनस का x बच गया और इधर माइनस का 6, माइनस से माइनस कट कर किया x इज इक्वल टू 6। तो और यही इसका सोल्यूशन सेट हो गया, x की वैल्यू 6 आ गई। बहुत सिंपल, बहुत आसान सा सवाल कि 3 और 2 का एलसीएम लें 6 और 6 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ आपका जो पार्ट नंबर 3 है ये अगर आप इस मेथड से करेंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाता है, और दूसरे मेथड से अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी लेंथी बन जाता है। तो इसलिए आप इसको इसी मेथड से ही कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये पहला काम तो आपने ये करना है कि ब्रैकेट के बाहर जो रकम है इसको अंदर ब्रैकेट्स के अंदर वाले रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएं। तो 1 को x से 1x और नीचे 2 हो गया, यानी x ओवर 2 हो गया। नीचे 1 को 1 से 1 हो गया और 2 को 6 से 12 हो गया। प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6। इस 1/3 को 1 से 1 और 3 को 2 से 6 और माइनस 1 को 3x और नीचे 3। अब आपके पास यहाँ पर जो रकमें बनी है वो 2 12 3 6 6 और 3 है। इनका जो एलसीएम अगर आप लेंगे तो इनका एलसीएम बनेगा 12। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बाई एलसीएम, और एलसीएम कितना बना है 12 है। 12 एलसीएम के साथ आपके पास रकमें हैं 1 2 3 4 5 6 रकमें हैं। तो 6 की 6 रकमों को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू x/2 माइनस 12 इंटू 1/12 प्लस 12 इंटू 2/3 इक्वल टू 12 इंटू 5/6 प्लस 12 इंटू 1/6 माइनस 12 इंटू 3x/3। 6 की 6 रकमों को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 6 12, ये 12 से 12, 3 4 12, 6 2 12, 6 2 12, और यहाँ ये ऊपर 3 से भी 3 काट सकते हैं और ये 3 4 12। तो यहाँ पर बच गया 6x माइनस का 1 प्लस का 4 2 8 इज इक्वल टू 2 5 10 प्लस 2 और माइनस का 4 3 12x। ये 6x प्लस का 8 है माइनस का 1 है तो प्लस के 7 और 10 प्लस 2 12 माइनस 12x। अब यहाँ पर आपने x को एक साइड पे कर लेना है, ये x इधर आएगा तो 6x प्लस 12x हो गया और ये 7 इस साइड पर आएगा माइनस 7 हो गया। 18x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/18 और यही 5/18 इसका सोल्यूशन सेट है। तो बिल्कुल आसान सा मेथड बन जाता है। बस सिर्फ आपने पहले ये 1/2 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर वाली रकमों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 6 रकमें बन गई। 6 रकमों को आपने 6 का एलसीएम लेकर 12 एलसीएम बना, तो सब को 12 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये कट करने के बाद एलसीएम को जो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कट करने के बाद जो रकमें बच गई उनको आपने इसे मुख्तसर कर लेना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 3 था। इसका पार्ट नंबर 4 x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2/3 माइनस 6x। यहाँ भी आपने ऐसे ही कर लेना है कि x प्लस 1/3 है, इस 2 को जो ब्रैकेट के बाहर अंदर मल्टीप्लाई करें 2x हो गया और माइनस 2 2 4/3 हो गया और माइनस 6x। अब आपके पास यहाँ पर 3 जो है नीचे आ रहा है, 3 है तो इनका एलसीएम 3 बनेगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये 3x हो जाएगा, यहाँ 3 कट जाएगा, ये 6x हो जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 बचेगा, 3 6 18x हो जाएगा। उसके बाद आपने x वाले एक साइड पर इकट्ठे कर लेने और बगैर x वाले एक साइड पर। तो ये बिल्कुल सिंपली आपका ये सवाल भी हल हो जाएगा। 5 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 6 है और माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 9 है। तो यहाँ भी ब्रैकेट आ रही है, तो इस ब्रैकेट को आप पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5x माइनस 15 और नीचे 6 आ गया माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 9। आपके पास यहाँ पर 6 और 9 है, तो 6 और 9 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 और 9 का 3 2 6 3 3 9 3 2 6 और 6 को 3 से 18, तो इसका एलसीएम 18 बना। तो आपने एलसीएम 18 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, और ये एलसीएम कितना बन रहा है इसमें 80।
तो 18 एलसीएम के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 इंटू 5x माइनस 15/6 माइनस 18x के साथ 18 हो गया, 18 1 के साथ 18 हो गया, 18 इंटू x बाई 9। चार रकमें हैं, चारों के साथ ये 6 3 ज़ार 18 और ये 9 2 ज़ार 18। तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ार 15x और 3 को 15 से करेंगे तो 45 माइनस का 18x इक्वल टू 18 माइनस 2x। इसके बाद ये आप देखें तो 15x माइनस 18x माइनस के 3x हो गया माइनस 45 इक्वल टू 18 माइनस 2x। अब ये x वाली रकम इधर लेकर आ जाएंगे और 45 बगैर x वाली दूसरी साइड पर ले जाएंगे। माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू 18 प्लस 45 माइनस का x हो गया और 5 8 13 4 1 5 और 1 6। तो x इधर से माइनस ख़त्म होगा, इसके साथ माइनस आ गया, माइनस का 63 और यही इसका सॉल्यूशन सेट होगा, माइनस का 63। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स, पहले ये 5 पार्ट्स का एक ही तरीका था और ये शार्ट के तौर पर इनमें से ही अक्सर आ जाया करते होते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 8 पार्ट्स हैं और इन 8 पार्ट्स को आप दो मुख्तलिफ यानी किस्म के ये पार्ट्स हैं। एक में ये आप देखें तो 3x प्लस 4 इसके ऊपर स्क्वायर रूट की अलामत है इज इक्वल टू 2 है। ये स्क्वायर रूट है, सिर्फ इसके ऊपर भी सिर्फ स्क्वायर रूट है, चौथे पार्ट पर स्क्वायर रूट है और 7वें पर और 8वें पर सिर्फ स्क्वायर रूट है। तो जिसके ऊपर सिर्फ स्क्वायर रूट की अलामत होगी आपने उसको एक मेथड से हल करना है, और जिसके ऊपर ये स्क्वायर रूट के साथ आपका वो इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है, इसको क्यूब रूट कहते हैं। तो ये क्यूब रूट वाले सवाल जो हैं ये 3-4 सवाल इस तरह के हैं। तो 3 सवालों को आपने क्यूब रूट वाले मेथड से करने हैं। यहाँ पर पहला काम जो आपने करना है कि वो ये कि जो स्क्वायर रूट की रकम है उसको आपने इक्वेशन के एक तरफ कर लेना है, और जिसमें स्क्वायर रूट नहीं है बगैर स्क्वायर रूट के उसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर। यहाँ पर तरतीब आपके पास पहले से मौजूद है, तो इसका आपने क्या करना है, तरफैन का मुरब्बा लेने से स्क्वायर बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, 3x प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट है, ऊपर इसका स्क्वायर आ गया और यहाँ 2 का भी स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, 3x प्लस 4 और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, 3x इक्वल टू 4 माइनस 4 और ये 4 माइनस 4 कटने के बाद 3x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/3, तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आपने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और इस वैल्यू को फाइंड करने के बाद इसको आपने चेक करना है, पड़ताल करनी है कि क्या आपका ये आंसर जो है ना वो उसको फॉलो करता है, तस्दीक करता है उसकी। बाद औक़ात ऐसा होता है वो एक्सट्रीनियस रूट बन जाता है, फालतू रूट बन जाते हैं। तो 3x की जगह पर ये 0 पुट किया और प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, और यह जो रकम आपको दी गई है उसको आपने यहाँ पर लेकर उसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। 3 को 0 से 0 और प्लस 4 यहाँ पर 4 और इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ अगर इसके आंसर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके चेक करने पर दोनों साइडों का आंसर सेम आया है, तो इसका जवाब जो है वो ठीक है। तो सोल्यूशन सेट में आप जो x की वैल्यू निकाल चुके हैं वो सोल्यूशन सेट में होगा। ये स्क्वायर रूट वाली रकमें हैं उसको आपने ऐसे हल करना है। आप इसमें अगर देखें तो ये जो तीसरा पार्ट है तो इसमें x माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो अब ये स्क्वायर रूट के अलावा है, इसको आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे, x माइनस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और ये बिल्कुल इसी तरह का बन गया। आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद इसको हल कर लेंगे, ये बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। आपके पास इसी में जो पार्ट है चौथा 2 और यहाँ पर t प्लस 4 है और स्क्वायर रूट के बाहर इसके इक्वल टू 5 है। यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और रकम है, तो 2 को अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो भी ठीक है, ना करें तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे तो 2
t+4 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का भी स्क्वायर। ये 2 का हो गया 4, 2 का भी स्क्वायर लेना है और t+4 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर t+4 हो गया और इज इक्वल टू 25। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4t+16 इज इक्वल टू 25। 4t इज इक्वल टू ये 25 माइनस 16 हो गया उधर जाकर, 4t इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 9/4। तो ये t की वैल्यू आपके पास 9/4 आ गई। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पर 9/4 करके पुट करेंगे, ये आपके पास t+4 है इज इक्वल टू 5, यहाँ t की वैल्यू पुट कर दी 9/4 + 4, इसका हम एलसीएम लेंगे 4, 9 और +16 एलसीएम, और ये 5 है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इंडेक्स में नहीं है, साइड पे है। तो ये 16 और 9 25/4, इसका 5 नहीं ये 2, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का 2 और इज इक्वल टू 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 इज इक्वल टू 2 5। तो ये दोनों इसके भी आंसर सेम आ गया, इसका मतलब है इसका सोल्यूशन सेट जो होगा वो 9/4 होगा। तो इस तरीके से ये आपका स्क्वायर रूट वाला ही एक और सवाल था। अब इसी स्क्वायर रूट वाला ही एक और सवाल आपके पास है, ये x+1/2x+5 इसका स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 2 है और यहाँ x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5/2 है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो x+1/2x+5 इसका स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर और इधर 2 का भी स्क्वायर, यहाँ पर आपने इसका स्क्वायर लेना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर x+1/2x+5 और 2 का हो गया 4, तो इसको आप 4/1 करके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 8x और 4 5 से 20 हो गया और 1 को इधर कर लेंगे तो x+1, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2x+5 से और 1 को x+1 से। तो 1 को जब x+1 से करेंगे तो x+1 ही आ गया, इसको 4 से करेंगे 4 2 8 और 4 5 20। अब x एक साइड पर का लेने हैं, ये -x हो गया और 20 उधर लेकर चले जाना है, तो 7x इज इक्वल टू माइनस का 19, x की वैल्यू आ गई -19/7। अब जब इसकी हमने पड़ताल करनी है, इसको चेक करना है, तो x+1/2x+5 इस सारे का स्क्वायर रूट है और इक्वल होना चाहिए 2 के। तो यहाँ x की वैल्यू -19/7 + 1, 2 × -19/7 + 5 और ये इसके सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 2। तो ऊपर वाली दोनों रकमों का ये दरमियान नीचे वाली बड़ी लाइन और ऊपर वाली रकमों का एलसीएम 7 हो गया, -19 + 7 और ये माइनस का 38/7 + 5/1। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर माइनस के 12/7 बच गया है। दोनों रकमों का नीचे वालों का भी एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, माइनस का 38 + 1 7 7 5 35 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू 2। -12/7 ऊपर बच गया और -3/7 नीचे बच गया, ये इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। ये माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 12/7 और 7/3 ऊपर स्क्वायर रूट है, ये 3 4 से और 7 7 से, यहाँ पर आपके पास बच गया √4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 4 बच गया, 4 के ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2, तो 4 का 2 और इक्वल टू 2। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया -19/7। तो ये आपके स्क्वायर रूट वाले सवाल थे जिसमें सिर्फ स्क्वायर रूट की अलामत आ रही थी, और ये जो क्यूब रूट हैं इन सब का एक ही तरीका है और ये भी बिल्कुल आसान से, जैसे दूसरा पार्ट है और आपके पास पांचवा पार्ट है और छठा पार्ट है। तो इसमें से मैं ये 2x+3 इसका क्यूब रूट है और इज इक्वल टू x-2 इसका भी क्यूब रूट है। तो यहाँ दोनों तरफ आपने क्यूब लेना है, टेकिंग क्यूब तरफैन का मुकाबले में से इसका क्यूब लेंगे 2x+3 इसके क्यूब रूट में ये हो गया क्यूब रूट है और इसका पावर 3
एक्स माइनस टू इसको क्यूब रूट में और इसकी पावर भी 3, दोनों तरफ इसका क्यूब लिया। अब ये 2x प्लस 3 इसका क्यूब रूट खत्म करेंगे 1/3 हो गया और सारे के ऊपर 3 है। ये x माइनस टू इसका ख़त्म करेंगे 1/3 और इस सारे के ऊपर भी 3 है। अब ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 भी कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3 बच गया और इधर x माइनस टू बच गया। तो ये x वाला एक साइड पर लेकर आएंगे, इधर आकर माइनस हो गया और ये 3 इधर आकर माइनस हो गया, तो x की वैल्यू माइनस का 5। यहाँ पर अब इसकी आपने पड़ताल करनी है, चेक करना है। 2x प्लस 3 इसके क्यूब रूट में 3 है, x माइनस टू इसके क्यूब रूट में, ये भी यहाँ पर 3 इंडेक्स में 3 है, पर 2x की वैल्यू -5 प्लस 3 इसके क्यूब रूट में x -5 -2 और यहाँ भी 3, माइनस का 10 प्लस 3 और माइनस का 7 यहाँ 3, माइनस का 7 बच गया और यहाँ भी माइनस का 7 बच गया। दोनों के आंसर सेम आ गए, तो इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया माइनस का 5। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 थी और ये 7.1 के जो सवाल मैंने अब करवाए हैं ये सारे के सारे आपके अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। तो अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।